न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बेजुबान पक्षियों का जीवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती, दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बेजुबान पक्षियों का जीवन। सिंधी युवा संगठन सामाजिक संस्था जरीपटकर नागपुर, सिंधी युवा संगठन संयोजन से मूक प्राणियों के लिए जल पात्रों का सब्जी बाजार चौक पर भव्य निःशुल्क वितरण। बेजुबान प्राणियों का जीवन बचाओ, परमात्मा से पुण्य कमाओ। भीषण तपती गर्मी में मूक प्राणियों एवं नन्ही चिड़िया आदि को बचाने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिसे भीषण गर्मी में अगर प्यास लगे तो इंसान तो पानी मांगकर अपनी प्यास बुझा लेगा, किंतु पशु पक्षी बेजुबान जीव है। भीषण गर्मी में मूक प्राणियों एवं पक्षियों के लिए सेवा भाव की भावना से अपने अपने घरों के आंगन में, छतों पर, बालकनी में जल पात्र रखकर पक्षियों के जीवन को बचाएं। जल जल कर कहीं मिले गंगा जल कुछ और है, अतिथि तो सब आएंगे पर आपका आगमन कुछ और है। देखिए वीडियो। सिंधी युवा संगठन सामाजिक संस्था जरीपटकर नागपुर, सिंधी युवा संगठन संयोजन से मूक प्राणियों के लिए जल पात्रों का सब्जी बाजार चौक पर भव्य निःशुल्क वितरण। बेजुबान प्राणियों का जीवन बचाओ, परमात्मा से पुण्य कमाओ। भीषण तपती गर्मी में मूक प्राणियों एवं नन्ही चिड़िया आदि को बचाने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिसे भीषण गर्मी में अगर प्यास लगे तो इंसान तो पानी मांगकर अपनी प्यास बुझा लेगा, किंतु पशु पक्षी बेजुबान जीव है। भीषण गर्मी में मूक प्राणियों एवं पक्षियों के लिए सेवा भाव की भावना से अपने अपने घरों के आंगन में, छतों पर, बालकनी में जल पात्र रखकर पक्षियों के जीवन को बचाएं। जल जल कर कहीं मिले गंगा जल कुछ और है, अतिथि तो सब आएंगे पर आपका आगमन कुछ और है। देखिए वीडियो। सिंधी युवा संगठन सामाजिक संस्था जरीपटकर नागपुर, सिंधी युवा संगठन संयोजन से मूक प्राणियों के लिए जल पात्रों का सब्जी बाजार चौक पर भव्य निःशुल्क वितरण। बेजुबान प्राणियों का जीवन बचाओ, परमात्मा से पुण्य कमाओ। भीषण तपती गर्मी में मूक प्राणियों एवं नन्ही चिड़िया आदि को बचाने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिसे भीषण गर्मी में अगर प्यास लगे तो इंसान तो पानी मांगकर अपनी प्यास बुझा लेगा, किंतु पशु पक्षी बेजुबान जीव है। भीषण गर्मी में मूक प्राणियों एवं पक्षियों के लिए सेवा भाव की भावना से अपने अपने घरों के आंगन में, छतों पर, बालकनी में जल पात्र रखकर पक्षियों के जीवन को बचाएं। जल जल कर कहीं मिले गंगा जल कुछ और है, अतिथि तो सब आएंगे पर आपका आगमन कुछ और है। देखिए वीडियो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी युवा संगठन सतत कई वर्षों से, लगभग मैं समझता हूं कि 7-8-10 वर्षों से तो मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ। पक्षियों के लिए जल पात्र का वितरण यहाँ पर करता है भाई हमारे अशोक आहूजा जी और सभी साथी जो संगठन के हैं, वो नियमित रूप से हर वर्ष अप्रैल में ये वितरण करते हैं। यहाँ आज प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे परम मित्र डॉक्टर विंकी रुकवानी जी और समाज के सभी मान्यवर। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है और आज हम लोगों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और पक्षियों के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो उनको बेजुबान है। अभी मेरा पोता 7 दिन पहले मेरे को ऐसे हम लोग घूम रहे थे हमारे पीछे गार्डन में, दादू गर्मी बहुत पड़ने लगी है बोले। मैं बोला हाँ, स्टील का लेके आ गया। पीछे मेरे को बोला नहीं और स्टील का एक पात्र लाया, पानी भरा और वहाँ रख दिया। मैंने बोला बेटा ये तो इतना गर्म हो गया कि पक्षी पी नहीं सकते। तो ये निश्चित रूप से मेरे को भी सीखने मिला मेरे पोते से। ये अभी 1 हफ्ते पहले देखा तो हम लोगों ने बहुत गर्मी आ गई थी, तो बच्चों को भी ये सीख आ गई कि भाई जो पक्षी है वो कैसे पानी पिएंगे। हम लोग तो अपना पानी मांगे मम्मी से, दादी से, सबसे मांग कर पी लेते हैं, वो कैसे पिएंगे। तो उसने स्टील का पात्र लेके आ गया। निश्चित रूप से हम लोग भी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पात्र जो जल पात्र है मिट्टी का बना हुआ, ये अपने परिसर में रखें, अपने जो बालकनी की दीवारों में रखें, जिससे बेजुबान जो प्राणी है उनके जीवन की रक्षा हो सके। कई बार ऐसा होता है कि वो तड़पते रहते हैं और पानी नहीं मिल पाता। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है जो निरंतर अब अशोक आहूजा जी और उनके सभी साथी कर रहे हैं। और वैसे भी जरीपटका अभी नागपुर में प्रसिद्ध हो चुका है। ये सेवा कार्य कहाँ से शुरू हुआ, जब कोरोना उस समय भी किए गए। यहाँ सेवा कार्य है नागपुर में। अभी मैं
व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि धार्मिक काम हो, आध्यात्मिक कार्य हो, उसमें जरी पटका सबसे नंबर 1 रहता है पूरे शहर में। कहीं भी उसकी सेवा का हो, अभी हम देखते हैं कि गणेश टेकड़ी में लाखों भाविक आते हैं, सब काम हो जाते हैं, डेकोरेशन अच्छा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, प्रसाद वितरण वाले हजारों लोग तैयार हो जाएंगे, डोनेशन वाले, लेकिन लोगों की चप्पल संभालना सुरक्षित, ये भी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। कई लोगों की जो वो संभालने का काम हमारे जरी पटका के युवा साथी और समाज सेवी करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा कार्य है। राम मंदिर में भी मैंने देखा, मैं पुनीत मुद्दार के साथ बैठा था तो मैंने देखा कि उसमें भी भागीदारी आप लोगों की। नागपुर शहर में कोई भी ऐसा सेवा का कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, किसी भी आपकी भागीदारी सनातन धर्म का विषय हो, हमारी धार्मिक भावना को आगे बढ़ाने का काम हो और सेवा का काम हो, कोई भी सेवा के काम में आप अग्रणी रहते हैं। और इसीलिए बात कहीं भी शुरुआत हो तो जरी पटका का नंबर 1 आता है। ऐसा मेरा मानना है कि हर काम में, सेवा के काम में, यानी तन मन धन से, तो तन भी लगाने वाले, क्योंकि धन तो बाकी चीजें मिल जाती है, लेकिन समय देना ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा अमूल्य काम है। तो समय भी देते, सेवाएं भी देते। तो इसीलिए मैं सभी साथियों को, क्योंकि पर्व चल रहे हैं सभी हमारे सभी, उसमें नागपुर शहर में हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पर्वों में, अभी आध्यात्मिक बड़े कार्यक्रमों में उसमें आपकी भागीदारी रहती है। नागपुर शहर का वैभव बढ़ाने में निश्चित रूप से जरी पटका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए यहाँ पर उपस्थित सभी समाज सेवी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। और हमारे अशोक भाई और सभी साथी जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं, उनका तहे दिल से सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, हमारे अशोक भैया, कार्याध्यक्ष प्रताप भैया, उपस्थित सभी बंधु, मैं समझता हूं कि कहते हैं ना कि छोटी सी आशा, यानी हम लोग बड़े बड़े सामाजिक कार्यों के बारे में विचार करते हैं और लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनका महत्व बहुत ज्यादा है। इस पर आमतौर पर संस्थाओं का ध्यान कम रहता है और ऐसी बातों को लेकर अशोक भैया आप यह कार्य आपने हाथ में उठाया है, मैं समझता हूं कि आप धन्यवाद के पात्र हो, आप अभिनंदन के पात्र हो। आपका, हम लोग, आपके जो पूरी टीम है, संगठन है, उन सबका यह बहुत ही बेहतरीन कार्य जो है लोगों के भले के लिए तो रहता ही है, लेकिन एक प्रकार से एक पक्षी, यानी एक ऐसे मुक्त जीवन जिसको हम उनकी जरूरत के हिसाब से उनको वह चीज मिल जाए, और क्या इससे ज्यादा हो सकता है। मैं आपको धन्यवाद करूंगा। कल हनुमान जयंती थी, उसकी बधाई दूंगा। कल अम्बेडकर साहब का जयंती है, उसका मैं आपको बधाई दूंगा। साथ ही साथ हमारे जयप्रकाश जी, आपका जन्मदिन था, हाँ, तो जयप्रकाश जी, मैंने आपको मैसेज किया था, तो जयप्रकाश जी के जन्मदिन की भी हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं एक बार फिर सारे युवा संगठन जो है, सिंधी युवा संगठन के सारे जितने भी मित्र हैं हमारे, उन सबको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करके अपनी बात को विराम देता हूं। उपस्थित मेरे गुरु जयप्रकाश जी गुप्ता, डॉक्टर असरानी जी, दारा साहब, सतीश वीरानी जी, सुंदर कारवानी के भारतीय दादी, मामा प्रताप वीरानी जी, जीतू बेलानी जी, श्याम जी जयसवानी, दादा मोहन जी बंजानी, दोस्तों के नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, माफ चाहना, क्योंकि सभी प्रोग्राम सबको जाना है। मैं सिंधु युवा संगठन अशोक भाई आहूजा के नेतृत्व में जो कार्य कर रहा है, यह कार्य एक अविस्मरणीय है। बेजुबानों के लिए ऐसा सराहनीय कार्य करना तो सैल्यूट है, उनको सलाम है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जरी पटका हर कार्य में आगे है। जरी पटका मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि मिनी अयोध्या है, धार्मिक कार्य हर चीज का। और आज का जो दिन है बैसाखी का दिन, और उसके अलावा हमारे संत गवर्नर साहब का आज जो जयंती है, 140वीं जयंती, मुझे लगता है उनको अभिनंदन। उनके जैसे संत, हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ पर माल्यार्पण का डॉक्टर साहब भी साथ में थे। तो आज इस शुभ अवसर पर जो बेजुबान पक्षियों के लिए, या जो बेजुबान लोग के लिए आप कार्य कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं आपके संगठन अशोक जी आहूजा की टीम को सलाम करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इतना क्या करना। सिंधी युवा संगठन पिछले 22 वर्षों से
यह पुनीत कार्य कर रहे हैं अशोक आहूजा जी व उनका पूरा मित्र परिवार, और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है यह सभी जो निर्विघ्न रूप से पिछले 22 वर्षों से यह कार्य चला रहे हैं। बेजुबान पक्षियों को इस भरी गर्मी में पानी मिलना सबसे बड़ा सवाब का काम माना जाता है, और यह निःशुल्क सेवा कई वर्षों से ये करते हैं। आज इस भीषण गर्मी में पानी हम खुद तो पी लेते हैं, जो इंसान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर में किसी को मांग लेते हैं, मगर ये बेजुबान पक्षी किसे मांगेंगे। आप देख रहे हैं आसपास के तालाब भी बहुत सारे बंद हो गए हैं और उनको पानी नहीं मिलता पीने के लिए। तो हमारा सबसे निवेदन है कि यहाँ से जो पात्र ले जा रहे हैं वो अपने घर के ऊपर, बाहर, छत पर या गेट के पास जहाँ भी संभव हो सके उसको रखें और नियमित रूप से पूरा धूपकाला उसको पानी भरते रहे और स्वच्छ पानी भरते रहे ताकि पक्षियों को पानी मिलता रहे। मेरा नाम जीतू बेलानी है, चेयरमैन ऑफ मान मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मान ग्रुप ऑफ कंपनीज़। पिछले 22 वर्षों से ये संस्था बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राणियों को, बेजुबान पक्षियों को ये पानी पिलाने का कार्य कर रही है, ये पात्र वितरित करने का कार्य कर रही है। पात्र वितरित करने के पीछे कारण यही है कि गर्मी के दिनों में अगर आपने खाना नहीं खाया तो चल जाएगा, पर पानी नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो और ये वो पक्षी हैं जो हमें कुछ कह भी नहीं सकते, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ हमें बता नहीं सकते हैं। तो उनके लिए ये संस्था कार्य कर रही है। पिछले 2 वर्षों से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अशोक जी का और अब पूरी टीम का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि इस तरह के कार्य ये लोग कर रहे हैं और हम सब मिलके इनका साथ दे रहे हैं, और आगे भी मैं हमेशा ऐसे अच्छे कार्यों में इनके साथ रहूँगा। धन्यवाद। दान पीठ वगैरह करते हैं, उससे सबसे बड़ा पुण्य का काम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पिछले 22 साल से अगर ये कर रहे हैं तो उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया होगा कि उनके लिए और कोई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका सिंधु युवा फाउंडेशन इसी तरह से हर साल प्राणी और पक्षियों का ख्याल रखे और उनकी जो सबसे कम जरूरत जो होती है, छोटी सी जरूरत है पानी, वो मैं आप मुहैया करवाएं और उनके लिए व्यवस्था करें। आगे भी ऐसे करते लिए इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बस इतना ही कहूँगा कि ये कार्य मैं निरंतर 2 सालों से देख रहा हूँ। सर तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। मुझे इस संस्था से जुड़ने का मौका पिछले 2 सालों से मिला हुआ है और ये चीज़ देखकर कि पक्षियों के लिए ये करना, जो कि बेजुबान प्राणी है उनके लिए सोचना, इस संस्था के उच्च विचारों के बारे में हमको समझ में आता है कि ये लोग कितना डीपली हर एक चीज़ के बारे में सोचते हैं। इसके लिए मैं इस कार्य के लिए मैं आहूजा जी को और बाकी सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने 2 शब्दों को विराम दूँगा। थैंक यू। गोवर्धन कोडवाणी अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये श्री अशोक आहूजा जी और हमारे जीतू बेलानी जो ये कार्य कर रहे हैं बेजुबान पक्षियों के लिए पानी का जल पात्र रखवाने का 22 सालों से, मैं उनको इसका धन्यवाद देता हूँ। इसके अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। कहा कि जरीपट का यहाँ हर विषय में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, हर विषय में सामाजिक। डॉक्टर साहब से हमारा मार्गदर्शन करें 2 शब्द। आयो लाल झूलेलाल गाड़ी बम टकी भैया आप लोग 1 मिनट रुको दीदी, आप इधर आ जाओ, इधर आयो लाल एक मिनट और भैया आगे हाँ इधर देखिए। ये बर्ड के लिए वाटर सेव वाटर
ठीक है। हिंदी युवा संगठन द्वारा आयोजित बेजुबान पक्षियों संत फकीरा साहब उपस्थित है, जिनके स्वागत के लिए मैं लक्ष्मण राज चंदवानी से अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में भारत सरकार के खादी उद्योग के सदस्य, सम्मानीय व समाज सेवी व सभी कार्यों में अग्रणी रहने वाले सम्मानीय जयप्रकाश जी गुप्ता करें। कल जन्मदिन भी था, उसकी भी बधाई देते। हाथ लगाइए, हाथ लगाइए। युवा संगठन द्वारा आयोजित बोलते हैं कि सेवाएं तो बहुत रहती है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, मानवता की सेवा, पर ये मुक्त प्राणियों की सेवा सबसे बड़ी में बड़ी सेवा है। मनुष्य में और प्राणी में यही फर्क है। मनुष्य बोल सकते हैं, प्राणी बोल नहीं सकते। इस तफावत के कारण वो जो मुक्त रहते हैं, ये लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और ये सेवा करते रहते हैं। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक जो काम है और गिनीज बुक में भी आना चाहिए युवा संगठन। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मान मेडिकल जितने हमारे बीच में हमारे संगठन के महासचिव व समाज करते आते हैं। बोलते हैं कि सेवाएं तो बहुत रहती है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, मानवता की सेवा, पर ये मुक्त प्राणियों की सेवा सबसे बड़ी में बड़ी सेवा है। मनुष्य में और प्राणी में यही फर्क है। मनुष्य बोल सकते हैं, प्राणी बोल नहीं सकते। इस तफावत के कारण वो जो मुक्त रहते हैं, उनको ये लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और ये सेवा करते रहते हैं। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक जो काम है और गिनीज बुक में भी आना चाहिए युवा संगठन। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मान मेडिकल जितने हमारे बीच में हमारे संगठन के महासचिव व समाज गोवर्धन दास जी कोटवानी व प्रताप ईरानी से अनुरोध करूंगा कि साहब का स्वागत जोरदार करें। तालियों में कमी नहीं हुई। हमारे बीच में अखिल भारतीय सिंधी समाज की पूरी कार्यकारिणी का स्वागत के लिए मैं उनके स्वागत के लिए सबको सामने आना चाहता हूँ। अखिल भारतीय सिंधी समाज उनके स्वागत के लिए श्री दयाल चंदानी, मोहन खानचंदानी, किशन बालाजी। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजाते रहो। हाँ देखो अभी, हाँ देखो, इधर फोटो लो इसकी। पानी वाली में द्वारा आयोजित निःशुल्क जल पात्रों के वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री जयप्रकाश जी गुप्ता, डॉक्टर विंकी रुकवाणी, श्री पीटी दारा व समस्त सिंधी युवा संगठन के पदाधिकारी। सिंधी युवा संगठन पिछले 22 वर्षों से बेजुबान पक्षियों के लिए मिट्टी के जल पात्रों का निरंतर वितरण करते आ रहा है। हम देखते हैं तेज धूप, तपती गर्मी में चारों ओर केवल सिर्फ तपती गर्मी लगती है हमें। इंसान रहे तो पानी बनकर पी सकता है, लेकिन पक्षी बेजुबान प्राणी है,
उसको पानी की आवश्यकता होती है। हम 2 महीने देखते हैं चारों ओर कहीं भी पानी नहीं दिखता, ना बारिश का जमा होता है, और चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट लगा होने से कहीं भी पानी जमा होता हुआ दिखाई नहीं देता। मैं संगठन की ओर से आप सबसे स्वयं अपने घरों के दीवार, आंगन, छतों पर मिट्टी के जाल को पात्र रखकर उसमें जल भरकर पक्षियों के लिए रखें, उनका जीवन बचाए और परमात्मा से पुण्य कमाए। हमारा यही उद्देश्य है संगठन का। सिद्धि युवा संगठन की ओर से हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री जयप्रकाश जी गुप्ता, माननीय श्री डॉक्टर विंकी रुगवाणी व पीटी दारा व संगठन के समस्त पदाधिकारी। दादा अशोक भाई 1 मिनट खड़े रहो आप भाई। सर इधर सर अशोक क्या अमर लीलवानी से अनुरोध करूंगा। हाँ इधर देखो इधर अच्छा तो थोड़ा सरक जाओ। और में कमी आ रहा है, उनके स्वागत के लिए मैं सम्मानीय इधर देखो, तालियों में कमी नहीं हो रही। साथ ही हमारे बीच में महाराष्ट्र सरकार मेडिकल काउंसिल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर विंकी रुगवाणी जी उपस्थित है। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित जेरीपटका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, जिनके स्वागत के लिए किशन बालानी, मोहन खानचंदानी सर। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता जीतू बेलानी है, जिनके स्वागत के लिए श्री हमारे बीच में डॉक्टर हेमंत असरानी जी उपस्थित हैं, जिनके स्वागत के लिए श्याम जयसवानी हमारे बीच में और समाज यादव हमारे बीच में पूर्व वाधवानी से अनुरोध करूंगा, उनका जोरदार स्वागत करें। हमारे बीच में विधान इसी कड़ी में 22 वर्षों से मिट्टी के जलपात्रों का निःशुल्क वितरण करते आ रहा है। हम देखते होती है चारों ओर कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता है, नहीं कहीं जमा होता है बारिश का पानी। अगली खबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में अत्यंत गरिमा और राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मिश्राम की प्रेस वार्ता 14 अप्रैल को चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में अत्यंत गरिमा और राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मिश्राम की प्रेस वार्ता 14 अप्रैल को चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में अत्यंत गरिमा और राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मिश्राम की प्रेस वार्ता 14 अप्रैल को चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। जन्म जयंती दिवस असा तुम्ही शब्द जयंती म्हटलं तर जन्म दिवस का आला, हा नवीन शब्द आहे। साहेब तुम्ही कोणत्या शब्दांकडे कसं पाहता तो तुमचा दृष्टिकोन आहे। परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांची जयंती, जन्मजयंती, जन्मदिवस, त्यांचा जन्म हा 14 एप्रिलला झालेला आहे, हे सत्य आहे। त्यात प्रत्येकाची भाषा वेगवेगळी असू शकेल, भावना एकच आहे हे समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करावा। बाबासाहेबांची जयंती ही जगाच्या कानाकोपऱ्यात पाठीवर सर्वदूर साजरी होणार आहे, तेव्हा त्या शब्दांच्या मागच्या खूप पार्श्वभूमीत न जाता या संदर्भातल्या भावना समजून घेत परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचा विचार आणि हा देश कसा पुढे नेता येईल त्या संदर्भात आपण कटिबद्ध व्हावं अशी माझी नम्र विनंती।
स्वच्छता अभियान राबवण्यात येणार आहे, नागपूर जिल्ह्यातच आहे की ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये? संपूर्ण देशभर हा जो कार्यक्रम आहे राष्ट्रीय स्तरावरती भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. आम्ही या ठिकाणी विदर्भामध्ये त्या पद्धतीची तयारी या सगळ्या मान्यवर नेते मंडळीच्या माध्यमातून करतो आहोत. बाबासाहेबांची जयंती, ज्या बाबासाहेबांनी देशाला संविधान दिलं, तो संविधान धर्मनिरपेक्ष, नंतर तो जोडण्यात आला शब्द आपत्काळ ह्याच्यामध्ये. आता नुकताच बोर्डचा सुधारित कायदा जो लागू झालेला आहे, तर तुम्ही या बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त हा जो एक महत्वाचा मुद्दा किंवा हा जो एक विधेयक पारित झालेला आहे याच्याविषयी सुद्धा जनजागृती करणार का तुमच्या या अभियानात? ज्या गोष्टी या देशातल्या संविधानाच्या माध्यमातून संसदेने, न्यायपालिकेने आणि कार्यपालिकेने स्वीकारलेल्या आहेत, ज्या पद्धतीच्या सुधारणा हा देश पुढे नेण्यासाठी अपेक्षित आहेत, त्या सर्व प्रकारच्या सुधारणा, मग कलम 370चं निरस्तीकरण असेल, मग CAA असेल, NRC असेल, प्रभू श्रीरामांचं मंदिर देखील असेल, किंवा मग आता वक्फ कायद्यातली सुधारणा असेल, ज्या गोष्टी या देशाच्या संविधानानं निर्मित केलेल्या संस्थांनी स्वीकारलेल्या आहेत, त्या सर्व गोष्टी आम्ही जनतेच्या पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि आम्ही त्या निश्चितपणाने नेऊ. आजही अनुसूचित जातीचे लोकांचा जो वर्ग आहे त्यांना बघण्याचा दृष्टिकोन पाहिजे पॉझिटिव्ह असं नाहीये. तुमचं काय? ही स्थिती सर्वदूर सारखी नाहीये. हा काही ठिकाणचा प्रश्न असेल, प्रसंग असेल, मी तुमच्या मताशी सहमत आहे, परंतु त्या सहमती असण्याला मर्यादा आहे. आज विशेषत्वाने स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षामध्ये काँग्रेसनं ज्या पद्धतीचं विष भारतीय समाज मनामध्ये कालवण्याचा प्रयत्न केला, ते विष काढून टाकताना ज्या अडचणींना सामोरं जावं लागेल त्या अडचणींवर मात करत आज भारतीय जनता पक्ष बौद्धांच्या, नवबौद्धांच्या आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सर्व जातींपर्यंत, जमातींपर्यंत पोहोचलेला आहे. निश्चितच त्याचा मतांमध्ये देखील आम्ही परावर्तन करू शकलेलो आहे. कालपर्यंत आम्हाला जर ती 2% मतं मिळायची, आज आम्ही 20% पोहोचलेलो आहोत. हेच आमच्या पक्षाचं यश आहे, हेच आमचं धोरण आहे, हेच आमची नीती आहे आणि आमचा विश्वास आहे की येत्या भविष्य काळामध्ये आमच्या या विचाराला सर्वदूर शेवटपर्यंत सगळेच लोक स्वीकारतात. कोल्हापूर तालुक्यात घटना का बरं घडतात? ज्या पद्धतीने स्मशानभूमीचा जो भाग आहे, बौद्धांना तिथे एंट्री नाही केली आणि तुम्ही त्याच्या पुढाकार घेतलेले आहात, अशा गोष्टी का बरं घडतात? किंवा बाबासाहेबांचे विचार, बाबासाहेबांचं संविधान वगैरे आहे. सत्तेला 75 वर्ष होत आहेत, स्वातंत्र्याला, आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाल्यानंतर आज 10 वर्ष होत आहेत. ही हजारो वर्षाची सामाजिक स्थिती आहे. ती हजारो वर्षाची सामाजिक स्थिती आणि त्याचा इतिहास बदलणे हे एवढ्या लवकर शक्य नसलं तरी देखील आम्ही सत्तेतले लोक किंवा सत्ता राबवणारे भारतीय जनता पक्षाचे लोक अत्यंत सकारात्मकपणे विचार करत या विषयांना आम्ही पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आणि आम्हाला विश्वास आहे की जरी हे लवकर फार बदलू शकलं नाही तरी येत्या काळामध्ये या देशाच्या सुदृढ संरचनेसाठी आणि या देश विकासाच्या नव्या वाटा शोधण्याच्या दृष्टीने देखील या सगळ्या गोष्टी निश्चितपणानं चांगल्या आणि मनासारख्या होतील. सगळ्यात पहिल्यांदा ही जी पत्र एवढे संदर्भ घेऊन आपण विचार. एक प्रश्न आहे, आता तुम्ही अनुसूचित जाती मोर्चातही होते आणि सर्व समाजाचे तुम्ही एक भाजपचे एक व्यक्तिमत्व आहे. मला हे एक गोष्ट सांगा की आपण महाबोधी महाविहारा संदर्भात देशामध्ये एक वादळ निर्माण झालेलं आहे, विश्वामध्ये वादळ निर्माण झालेलं आहे, जे बौद्ध राष्ट्र. मग अशामध्ये महाबोधी महाविहार जे आहे म्हणजे कारण माहित आहे ते बुद्धांच्या ताब्यात व्हायला हवं
म्हणून तुम्ही काय करणार, एक म्हणजे भाजपचं वेगळं ठेवा, तुम्ही एक अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे समाजाचे असल्यामुळे तुमचा काय प्रयत्न आहे, तुमचं यावर काय मत आहे? तुम्ही माझ्या एका लाईव्ह टीव्ही चॅनलवरच्या डिबेटच्या पाहिलं नसेल, बघितलं, त्याच्यामुळे तुमच्या मनातल्या काही शंका असतील त्या निश्चितचपणे येत्या काळात दूर होतील. एबीपी माझावर नाही, आयबीएन लोकमतवर होतं कदाचित तुम्ही पाहिलं नसेल. तुम्हाला काय अपेक्षित आहे? तुम्ही आमच्या याच्यावर बोला. तुमच्या चॅनलसाठी मला पाहण्यासाठी तुम्ही 1 to 1 करा. मी 100% तुम्हाला अर्धा तास का 1 तासाचा वेळ. आता जो लक्षावधी लोकांनी पाहिलेला आहे, हजारो लोकांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत, तुम्ही का वाचल्या त्याच्यापासून? नाही, तो चॅनल वेगळा झाला ना, आमच्या तुमच्या चॅनलसाठी सांगितलं ना, मी त्या विशिष्ट विषयावर चर्चा करण्यासाठी मी पूर्ण वेळ तयार आहे. 1 to 1 बाईट घ्याल ना, 1 to 1 बाईट घ्याल, मी तुम्हाला मत दिलं त्याच्यावर. आता या विषयाच्या अनुषंगाने पुढे जाऊ द्या. तुम्ही 1 to 1 करा, मी तयारच आहे, मी कुठे नाही म्हणतो. चला, धन्यवाद. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देशभर, राज्यभर आणि महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण शहरांच्या कानाकोपऱ्यांमध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सन्मान अभियान दिनांक 13 एप्रिल ते 25 एप्रिल 2025 पर्यंत आम्ही ही जन्मजयंती साजरी करत आहोत. या जन्मजयंतीच्या माध्यमातून 13 ते 25 एप्रिल हा 13 दिवसाचा कालावधी. या 13 दिवसांमध्ये दिनांक 13 तारखेला विविध शहरातल्या ज्या ज्या ठिकाणी परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचे पुतळे आहेत त्या ठिकाणी स्वच्छता अभियान असेल. त्या पुतळे आणि पुतळ्यांच्या अवतीभोवतीचा परिसर स्वच्छ करण्याचं काम असेल. इथपासून तर 14 एप्रिलला रॅली काढण्याचा विषय असेल. मग सामाजिक स्तरावर विविध रॅल्या ज्या निघतील त्यांना शरबत वितरण करण्याचा कार्यक्रम असेल. असा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने विविधांगी कार्यक्रम आम्ही करतो आहोत. आणि याच कार्यक्रमाच्या शृंखलेअंतर्गत प्रबुद्ध जनांचं संमेलन देखील आम्ही या 14 ते 25 या कार्यकाळामध्ये कुठेतरी एका ठिकाणी आम्ही शहराच्या किंवा विभागाच्या मंडळाच्या पातळीवर आम्ही करतो. महाराष्ट्रामध्ये विदर्भातला म्हणजे नागपूर आणि मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनामध्ये आम्ही या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. निश्चितपणानं या देशातल्या सर्वसामान्यांपर्यंत, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर, त्यांचा विचार, त्यांनी या देशाला दिलेलं कर्जवत संविधान, त्यातली आर्टिकल्स, परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचं राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक जीवन या माध्यमातून आम्ही पोस्ट करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये भारतीय जनता पक्ष म्हणून अटलजी बिहारी वाजपेयीजी यांचा प्रधानमंत्री पदाचा कार्यकाळ असेल किंवा मग 2014 ते आजपर्यंत आदरणीय नरेंद्रजी मोदीजींचा कार्यकाळ असेल. 2014 ते 2019 हा मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा कार्यकाळ असेल किंवा मग हे सरकार स्थानापन्न होईपर्यंत त्यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून 2.5 वर्षाचा कार्यकाळ असेल किंवा मग आता 2024 ते 2029 पर्यंतची त्यांची आताची मुख्यमंत्री पदाची इनिंग असेल. या संपूर्ण सत्ता काळामध्ये भारतीय जनता पक्ष व आमच्या सगळ्या नेत्यांनी संविधान, परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर, हा देश, एक संध राष्ट्र आणि देशाचा विकास, राज्याचा विकास या संदर्भाने केलेली कामं
ही देखील आम्ही पोचती करण्याचं कार्य या माध्यमातून हाती घेतलेलं आहे. मागच्या 75 वर्षामध्ये तुलनात्मक दृष्ट्या निरीक्षणांती अभ्यास जर खऱ्या अर्थानं मांडला गेला तर काँग्रेस बनाम भारतीय जनता पक्षाचा सत्ताकाळ आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांनी या देशाला दिलेलं संविधान याचा अभ्यास जर तुलनात्मक मांडला गेला तर फरक निश्चितपणानं हा देशाच्या समोर, देशाच्या 140 करोड जनतेसमक्ष, आपल्या सगळ्या इंटेलेक्च्युअल्स, प्रज्ञावंत, बुद्धिवंत बांधवांसमोर ठेवलेला आहे. आम्ही निश्चितच त्यामध्ये पुन्हा काही सूचना असतील तर त्या मोठ्या मनानं स्वीकृत करत या देशाला पुढे नेण्यासाठी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं योगदान, त्यांनी दिलेलं संविधान, त्याची योग्य पद्धतीने सर्वदूर अंमलबजावणी आम्ही या माध्यमातून करतो आहोत. परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांना त्यांच्या जयंती दिनाच्या निमित्तानं आम्ही आमची श्रद्धा सुमने अर्पित करताना त्यांचा विचारच या देशाला तारणार आहे आणि जगाला देखील जगातल्या प्रगतीच्या शिखरावर या देशाला नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. एवढंच आमचं म्हणणं या माध्यमातून आम्ही देशाच्या जनतेसमक्ष या जयंती दिनाच्या या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. धन्यवाद. जन्म जयंती दिवस असा तुम्ही शब्द जयंती म्हटलं तर जन्म दिवस का आला, हा नवीन शब्द आहे. साहेब, तुम्ही कोणत्या शब्दांकडे कसं पाहता तो तुमचा दृष्टिकोन आहे. परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांची जयंती, जन्मजयंती, जन्मदिवस, त्यांचा जन्म हा 14 एप्रिलला झालेला आहे, हे सत्य आहे. त्यात प्रत्येकाची भाषा वेगवेगळी असू शकेल, भावना एकच आहे हे समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करावा. बाबासाहेबांची जयंती ही जगाच्या कानाकोपऱ्यात, पाठीवर सर्वदूर साजरी होणार आहे. तेव्हा त्या शब्दांच्या मागच्या खूप पार्श्वभूमीत न जाता या संदर्भातल्या भावना समजून घेत परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचा विचार आणि हा देश कसा पुढे नेता येईल त्या संदर्भात आपण कटिबद्ध व्हावं अशी माझी नम्र विनंती. स्वच्छता अभियान राबवण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातच आहे की ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये? संपूर्ण देशभर हा जो कार्यक्रम आहे राष्ट्रीय स्तरावरती भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. आम्ही या ठिकाणी विदर्भामध्ये त्या पद्धतीची तयारी या सगळ्या मान्यवर नेते मंडळीच्या माध्यमातून करतो. बाबासाहेबांची जयंती, ज्या बाबासाहेबांनी देशाला संविधान दिलं, तो संविधान धर्मनिरपेक्ष, नंतर तो जोडण्यात आला शब्द आपत्काळ ह्याच्यामध्ये. आता नुकताच बोर्डचा सुधारित कायदा जो लागू झालेला आहे, तर तुम्ही या बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त हा जो एक महत्वाचा मुद्दा किंवा हा जो एक विधेयक पारित झालेला आहे याच्याविषयी सुद्धा जनजागृती करणार का तुमच्या या अभियानात? ज्या गोष्टी या देशातल्या संविधानाच्या माध्यमातून संसदेने, न्यायपालिकेने आणि कार्यपालिकेने स्वीकारलेल्या आहेत, ज्या पद्धतीच्या सुधारणा हा देश पुढे नेण्यासाठी अपेक्षित आहेत, त्या सर्व प्रकारच्या सुधारणा, मग कलम 370चं निरस्तीकरण असेल, मग CAA असेल, NRC असेल, प्रभू श्रीरामांचं मंदिर देखील असेल, किंवा मग आता वक्फ कायद्यातली सुधारणा असेल, ज्या गोष्टी या देशाच्या संविधानानं निर्मित केलेल्या संस्थांनी स्वीकारलेल्या आहेत त्या सर्व गोष्टी आम्ही जनतेच्या पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि आम्ही त्या निश्चितपणाने नेऊ. आजही अनुसूचित जातीतील लोकांचा जो वर्ग आहे त्यांना बघण्याचा दृष्टिकोन पाहिजे पॉझिटिव्ह असा नाहीये. काय ही स्थिती सर्वदूर सारखी नाहीये. हा काही ठिकाणचा प्रश्न असेल, प्रसंग असेल, मी तुमच्या मताशी सहमत आहे, परंतु त्या सहमती असण्याला मर्यादा आहे. आज
विशेषत्वाने स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षामध्ये काँग्रेसनं ज्या पद्धतीचं विष भारतीय समाज मनामध्ये कालवण्याचा प्रयत्न केला, ते विष काढून टाकताना ज्या अडचणींना सामोरं जावं लागेल त्या अडचणींवर मात करत आज भारतीय जनता पक्ष बौद्धांच्या, नवबौद्धांच्या आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सर्व जातींपर्यंत, जमातींपर्यंत पोहोचलेला आहे. निश्चितच त्याचा मतांमध्ये देखील आम्ही परावर्तन करू शकलेलो आहे. कालपर्यंत आम्हाला जर ती 2% मतं मिळायची, आज आम्ही 20% पोहोचलेलो आहोत. हेच आमच्या पक्षाचं यश आहे, हेच आमचं धोरण आहे, हेच आमची नीती आहे आणि आमचा विश्वास आहे की येत्या भविष्य काळामध्ये आमच्या या विचाराला सर्वदूर शेवटपर्यंत सगळेच लोक स्वीकारतात. कोल्हापूर तालुक्यात घटना का बरं घडतात? ज्या पद्धतीने स्मशानभूमीचा जो भाग आहे, बौद्धांना तिथे एंट्री नाही केली आणि तुम्ही त्याच्या पुढाकार घेतलेले आहात, अशा गोष्टी का बरं घडतात? किंवा बाबासाहेबांचे विचार, बाबासाहेबांचं संविधान वगैरे आहे. सत्तेला 75 वर्ष होत आहेत, स्वातंत्र्याला, आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाल्यानंतर आज 10 वर्ष होत आहेत. ही हजारो वर्षाची सामाजिक स्थिती आहे. ती हजारो वर्षाची सामाजिक स्थिती आणि त्याचा इतिहास बदलणे हे एवढ्या लवकर शक्य नसलं तरी देखील आम्ही सत्तेतले लोक किंवा सत्ता राबवणारे भारतीय जनता पक्षाचे लोक अत्यंत सकारात्मकपणे विचार करत या विषयांना आम्ही पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आणि आम्हाला विश्वास आहे की जरी हे लवकर फार बदलू शकलं नाही तरी येत्या काळामध्ये या देशाच्या सुदृढ संरचनेसाठी आणि या देश विकासाच्या नव्या वाटा शोधण्याच्या दृष्टीने देखील या सगळ्या गोष्टी निश्चितपणानं चांगल्या आणि मनासारख्या होतील. सगळ्यात पहिल्यांदा ही जी पत्र एवढे संदर्भ घेऊन आपण विचार. एक प्रश्न आहे. आता तुम्ही अनुसूचित जाती मोर्चातही होते आणि सर्व समाजाचे तुम्ही एक भाजपचे एक व्यक्तिमत्व आहात. मला हे एक गोष्ट सांगा की आता महाबोधी महाविहारा संदर्भात देशामध्ये एक वादळ निर्माण झालेलं आहे, विश्वामध्ये वादळ निर्माण झालेलं आहे, जे बौद्ध राष्ट्र आहे. मग अशामध्ये महाबोधी महाविहार जे आहे म्हणजे कारण माहित आहे ते बौद्धांच्या ताब्यात व्हायला हवं, म्हणून तुम्ही काय करणार? एक म्हणजे भाजपचं वेगळं ठेवा, तुम्ही एक अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे, समाजाचे असल्यामुळे तुमचा काय प्रयत्न आहे? तुम्ही माझ्या एका लाईव्ह टीव्ही चॅनलवरच्या डिबेटच्या पाहिलं नसेल, बघितलं, त्याच्यामुळे तुमच्या मनातल्या काही शंका असतील त्या निश्चितपणे येत्या काळात दूर होतील. एबीपी माझावर नाही, आयबीएन लोकमत करत होतो कदाचित, तुम्ही पाहिलं नसेल. तुम्हाला काय अपेक्षित आहे? तुम्ही आमच्या याच्यावर बोला. तुमच्या चॅनलसाठी मला पाहण्यासाठी तुम्ही 1 to 1 करा, मी 100% तुम्हाला अर्धा तास का 1 तासाचा वेळ. आता जो लक्षावधी लोकांनी पाहिलेला आहे, हजारो लोकांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत, तुम्ही का वाचल्या त्याच्यापासून? नाही, तो चॅनल वेगळा झाला ना, तुमच्या चॅनलसाठी सांगितलं ना, मी त्या विशिष्ट विषयावर चर्चा करण्यासाठी मी पूर्ण वेळ तयार आहे. 1 to 1 बाईट घ्याल, 1 to 1 बाईट घ्याल, मी तुम्हाला मत दिलं त्याच्यावर. आता या विषयाच्या अनुषंगाने पुढे जाऊ द्या. तुम्ही 1 to 1 करा, मी तयारच आहे, मी कुठे नाही म्हणतो. अगली खबर, दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ठाणे जिले के कल्याण में नाबालिग लड़के से बलात्कार के आरोपी विशाल गवली ने सुबह करीब 3:30 बजे शौचालय में तौलिया से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेज दिया गया। ठाणे जिले के कल्याण में नाबालिग लड़के से बलात्कार के आरोपी विशाल गवली ने सुबह करीब 3:30 बजे शौचालय में तौलिया से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेज दिया गया। ठाणे जिले के कल्याण में नाबालिग लड़के से बलात्कार के आरोपी विशाल गवली ने सुबह करीब 3:30 बजे शौचालय में तौलिया से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेज दिया गया।
वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक। कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।